नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम नाटक और एकांकी कर रहे हैं, जिसके हमने पिछले पार्ट में 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम इसे आगे करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है क्या है? तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वो है नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है और भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। नहुष नाटक लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है नहुष नाटक? ये लिखा गया है गोपाल चंद्र के द्वारा, और ये गोपाल चंद्र जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। ठीक है, इन्हें गिरधरदास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहुष नाटक के नाटककार है हमारे गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास। ये हो गया है। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधरदास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो दोस्तों, अभी अभी हमने कहा ऊपर, तो ये है पिता का। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो वो है हमारे अज्ञे। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक है अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इनका पूरा नाम है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञे है। इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संग्राम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस गीति नाट्य में प्रेरणा शीर्षक से के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें है ये हमारे राम कुमार वर्मा का है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं और ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार है। देखो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन है, ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमिटाई, सप्तकिरण, रूप रंग, रिमझिम, चारु मित्र, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी है। डॉक्टर रामकुमार के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़नवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। दोस्तों देखो, इसमें हमारे को एक सेम क्वेश्चन है, जूही का फूल, जूही के फूल आएगा तो हमारे राम कुमार वर्मा की एकांकी हो जाएगी। वहीं जूही की कली वो किसका है? वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है, प्रथम कविता है उनकी, है ना। चलिए, रामकुमार वर्मा जी के बारे में हम जानते हैं। रामकुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाने क्यों हैं? ये भी सही है ना। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। बहुत अच्छा। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक। कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बहुत अच्छे। अब आते हैं आगे। वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य वर्मा जी यानी कि रामकुमार वर्मा ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहिल्या जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिखे हैं। उत्तरायण किसकी कृति है? तो दोस्तों, अभी अभी हमने देखा उत्तरायण किसकी कृति है। ये हमारे रामकुमार वर्मा की है उत्तरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इनमें से जो है ऐतिहासिक नाटककार है हमारे पास कौन से? ये है हमारे रामकुमार वर्मा जी। चलिए, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इनके अन्य नाटक है दमयंती स्वयंवर, वृहन्नला, वेणी संहार,
कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि। शिव साधना नाटक किसका है? तो दोस्तों शिव साधना नाटक है हरि कृष्ण का। शिव साधना में हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। ये कब लिखा है? ये 1937 ईस्वी में लिखा गया है। इनके अन्य नाटक स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, सेठ गोविंदास के ये ये आगे प्रतिशोध, पाताल विजय, रक्षाबंधन, स्वर्ण विहान, ये हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक है। और सेठ गोविंदास के जो प्रमुख नाटक है वो है हर्ष प्रकाश, कर्तव्य, दो भाग। ठीक है, चलिए। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा था? तो मादा कैक्टस नाटक लिखा था हमारे लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा। चलिए, नेक्स्ट है अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो अंधा कुआं के रचनाकार भी हमारे लक्ष्मी नारायण लाल है। दोस्तों अंधा कुआं अगर लक्ष्मी नारायण लाल की है तो अंधा युग किसकी रचना है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी जो है नाटक है, ये किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का एक प्रौढ़ नाटक माना जाता है ये। ठीक है, इसमें केंद्रीय पात्र अंजो दीदी है जो बहुत अनुशासन प्रिय है। ठीक है, अश्क जी के अन्य नाटक जय पराजय, छठा बेटा, कैद, उड़ान, भंवर, अलग अलग रास्ते। रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हमारे मणि मधुकर जी है, रसगंधर्व नाटक के रचयिता। इनके अन्य नाटक बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम। चलिए, डॉक्टर नामक कृति की विधा भी नाटक ही है और ये विष्णु प्रभाकर का नाटक है। और ये जो नाटक है वो मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है जिसमें डॉक्टर अनीला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। और इनका एक अन्य नाटक है विष्णु प्रभाकर जी का क्या? समाधि। ठीक है, डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, नुक्कड़ नाटक के जन्मदाता कहा जाता है सफदर हाशमी। किसे? सफदर हाशमी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, चलो हम इसको पढ़ ही देते हैं। नुक्कड़ नाटक के जनक है तो ये जो हमारे पास सफदर या फिर सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक के जनक कहा जाता है। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को कई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफ़ी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूहों, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने राजनीतिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से ही आवाज़ उठाई है। जी बिल्कुल, तो हमें पता होना चाहिए है कि नुक्कड़ नाटक के जनक कौन है? सफदर हाशमी। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण। तो हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 में रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण से माना जाता है। ठीक है, तो किसका? ये चतुरसेन शास्त्री जी का नाटक है राधा कृष्ण। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चतुरसेन शास्त्री जी है जो वो रेडियो में क्या करते रहते हैं? राधा और कृष्ण के ही नाटक देखते रहते हैं। ठीक है, तो रेडियो नाटक का जो जन्म हो जाता है इसमें किससे? राधा कृष्ण और चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ठीक है, तो ये आते हैं हमारे पास पहला राजा। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पहला राजा कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, चलिए, ये जगदीश चंद्र जी का नाटक है। नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 में तुगलक ने कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र गुप्त ने पहला राजा नाटक लिखा। ठीक है, खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र है। कर्नाड ने
इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व के रूप में प्रस्तुत किया। पहला राजा माथुर का अंतिम राजा है, ठीक है, अंतिम नाटक है, सॉरी, पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है और यह अपनी प्रयोगधर्मिता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गई है। और बच्चन सिंह के द्वारा इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणावृत्ति से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती है, अतः पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य की विधा क्या है? तो दृश्य काव्य की जो विधा है वो है नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से हिंदी गई, सॉरी यार, ओ माय गॉड, चलिए सॉरी, रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो यथार्थवादी एकांकी के जनक हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं तो राम कुमार वर्मा जी। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? देखो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, रुपया तुम्हें खा गया, तो रुपया तुम्हें खा गया ये हमारे भगवती चरण वर्मा जी का नाटक एकांकी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो इनमें से देखो, नदी प्यासी थी, तो नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी एक एकांकी है, जबकि जो परिंदे तथा गुल की बन्नो है ये कहानियां हैं, और किसकी? परिंदे निर्मल वर्मा की, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की, और सुहाग के नुपुर तो हमारे अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रकाश और परछाई जो है हमारे विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है, ठीक है। इनके अलग अन्य एकांकी संग्रह है 12 एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, प्रकाश और परछाई, मेरे प्रिय एकांकी, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की क्या है? कबूतर खाना एकांकी है, ठीक है। मकड़ी का जाला, भोर का तारा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी, खंडर, ये किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी। उपेंद्र नाथ अश्क की अगर हम बात करते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो ये हमारी सामाजिक व्यंग्य है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, हमारे पास जो हमारा नाटक और एकांकी था ये भी खत्म हो चुका है। अब हम कल से करने जा रहे हैं कहानी। अब मिलते हैं कल की वीडियो के साथ जिसमें हम करने जा रहे हैं कहानी। थैंक यू।